एक दिन एक जंगल में एक चूहा रहता था। वह बहुत ही डरपोक था। उसे अपना चूहा होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह एक दिन मंदिर गया। वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान, मुझे चूहा क्यों बनाया? मुझे हमेशा बिल्ली का डर लगा रहता है। पता नहीं कब मैं मर जाऊं। काश मैं बिल्ली होता। इतना कहकर वो रोने लगा। इससे अच्छा तो आप मुझे बिल्ली बना दो भगवान जी। भगवान को उसके ऊपर दया आ गई। भगवान ने उसे बिल्ली बना दिया। अब बिल्ली बनकर चूहा निश्चित होकर घूमने लगा। मैं तो बिल्ली बन गया हूँ। मैं तो बिल्ली बन गया हूँ। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। मजा आ गया। एक दिन एक कुत्ता उसके पीछे पड़ गया और वह बिल्ली डर के मारे एक घर में घुस गई। बचाओ बचाओ भगवान, मेरे पीछे तो कुत्ता पड़ गया है। भगवान जी बचा लो। उसे बहुत डर लग रहा था। कुत्ते के जाने के बाद वह फिर से मंदिर गई। भगवान को सारी बात बताई। भगवान जी मुझे बचा लो। इससे अच्छा भगवान जी मुझे कुत्ता ही बना दो। फिर रोकर बोलने लगी। काश मैं एक कुत्ता होता। भगवान जी मुझे कुत्ता बना दीजिए। भगवान को दया आई। उन्होंने बिल्ली से कुत्ता बना दिया। अरे वाह वाह वाह, मैं तो कुत्ता बन गया। मैं तो कुत्ता बन गया। अब मुझे कौन काटेगा? कुत्ता बनकर जंगल में घूमने गया। उसके पीछे एक शेर पड़ गया। बचाओ भगवान जी बचाओ, मेरे पीछे तो शेर पड़ गया। हाँ हाँ भगवान जी बचा लो प्लीज। उसने जल्दी जल्दी जान बचाई और मंदिर चला गया। मंदिर में पहुंचकर फिर से रोने लगा। भगवान जी, मैं रास्ते से जा रहा था, तभी शेर मेरे पीछे पड़ गया। बचा लो मुझे भगवान जी, एक बार फिर से बचा लो। इससे अच्छा तो मुझे शेर ही बना दो भगवान जी। भगवान जी। भगवान जी को उस पर फिर से दया आ गई। उसे शेर बना दिया। अब वह बहुत खुश था, लेकिन अब उसके पीछे एक शिकारी पड़ गया। बचा लो, बचाओ भगवान जी, मेरे पीछे शिकारी पड़ गया है। अब मैं क्या करूं? शिकारी से बचते हुए भगवान जी के पास पहुंचा और सारी बात बता दी और रोने लगा। मुझे भगवान जी, मुझे इंसान बना दीजिए प्लीज भगवान जी। इस बार भगवान जी को उस पर दया नहीं आई। उसे कुछ भी बना दिया जाता, पर उसकी सोच चूहे वाली रहती। इस बार भगवान जी ने फिर से चूहा बना दिया। ये क्या हुआ? मैं तो फिर से चूहा बन गया। मुझे नहीं चूहा बनना था। अब मैं क्या करूँगा? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि हमें कभी भी परिस्थितियों से घबराकर भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसे चाहे कितनी सुविधाएं दे दी जाएं, वह असंतुष्ट ही रहता है। एक समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। उसे भूख लगती तो वह शिकार पर निकलता और जो जानवर उसके सामने पड़ जाता उसका शिकार कर वह अपनी भूख मिटाता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन शेर ने एक बकरी का शिकार किया। जब वह उसे खाने लगा तो उसकी नुकीली सींगों से बुरी तरह घायल हो गया। उसे बहुत क्रोध आया और उसने तय किया कि जंगल में सींगों वाले जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है। उनसे पूरे जंगल में यह घोषणा करवा दी कि सींग वाले सभी जानवर जंगल छोड़कर चले जाएं। यह घोषणा सुनकर बेचारे सींग वाले जानवर क्या करते। सब में शेर का भय था, इसलिए जंगल छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। जब उसने भी शेर की घोषणा सुनी तो डर के मारे सारी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह सींग वाले सभी जानवर जंगल से जाने लगे। उनमें से कई खरगोश के मित्र भी थे। खरगोश आखिरी बार अपने मित्रों से मिलने गया। जब वह उनसे मिलकर वापस लौटने लगा तो उसे धूप में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। परछाई में जब उसने अपने लंबे कानों को देखा तो डर गया। उसने सोचा कि कहीं मेरे लंबे कानों को शेर सींग ना समझ लें। यदि उनमें ऐसा समझ लिया तो फिर चाहे मैं उसे कितना ही क्यों ना समझाऊं, वह मेरी बात नहीं मानेगा। बेमौत मरने से अच्छा है कि मैं भी जंगल छोड़कर चला जाऊं। उसके बाद बिना देर किए उसने भी जंगल छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समझदारी इसी में है कि अपने शत्रुओं को ऐसा कोई मौका ना दिया जाए कि वह आपकी जान पर खतरा हो। ऐसी ही फ़नी स्टोरी और वीडियो को सुनने और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।